हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट साइंस की क्लास 7 की न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें लिखना है डिफाइन लाइफ ऑफ प्रोसेस। इसका आंसर ये रहा, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म लाइफ प्रोसेस, द प्रोसेस दैट द ऑर्गेनिज्म कंप्लीट द नेसेसरी टू कीप इट अलाइव एंड फंक्शनिंग वेल। दीज लाइफ प्रोसेस इज इंक्लूड न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड सेंसिटिविटी। ओके, मैंने आपको ये पूरी तरह समझा रखा था। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, व्हाट आर सेल्स? जस्ट एज अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। ओके, मैंने आपको सेल पूरा वाला टॉपिक समझाया था। सेल किससे बने होते हैं? जस्ट लाइक अ बिल्डिंग मेड बाय ब्रिक्स, जैसे कि एक इमारत ईंटों से बनी होती है, वैसे हमारी जो बॉडी होती है किससे बनी होती है? टाइनी यूनिट्स से, जिनको कहा जाता है सेल कहा जाता है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के जो घटक है वो कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल एंड सनलाइट। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ पे आइए, व्हाट इज अ होस्ट? अ पैरासाइटिक प्लांट्स लिव्स ऑन or inside another living plants. It obtains nutrients from the other plant which is called the host. Okay, आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट। जिस पे आइए, what are the two components of lichens? फंगस एंड ग्रीन एल्गा। एल्गा आइए, ई को हटा दीजिए, फंगस एंड ग्रीन एल्गा। देखिए, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? नेम एनी 4 न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड। देखिए, हमारे खाने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? किन्हीं भी 4 न्यूट्रिएंट्स के नाम बताने। न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूजेज इट either as energy, surface or materials needed to grow and chemicals needed for metabolism. ओके, इसका आंसर हो गया पूरे का। वाई आर लीव्स ग्रीन? पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? मैंने आपको बताया था पत्तियों का रंग किस लिए हरा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल किस लिए काम में आता है? फोटोसिंथेसिस के लिए कार्य में आता है। जिस चीज़ के लिए वो भोजन बनाती है अपना, कौन? फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाता है अपना पौधा। पौधे में अगर पत्ते ही नहीं होंगे, पत्तियों का रंग हरा ही नहीं होगा। और हरा रंग किस वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। दैट्स वाई आवर लीव्स आर ग्रीन इन कलर। हाउ इज दिस कलर हेल्पफुल फॉर प्लांट्स? ये कलर किस प्रकार से सहायक होता है? देखिए, बिकॉज फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अगर पौधे में ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम क्लोरोफिल होता है वो होगा ही नहीं, तो पौधा फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं करेगा और भोजन उसका प्राप्त होगा ही नहीं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स, यानी कि हमें अंतर बताना है ऑटोट्रॉफ्स में और हेटरोट्रॉफ्स में। द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एंड ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। भोजन का वह तरीका जिसमें क्या हो, ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना भोजन क्या खुद तैयार करता है? किनसे? सामान्य घटकों से। सामान्य घटकों से अपना भोजन तैयार करता है, वो क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफ। और जिसमें अपना भोजन दूसरे तरीके से प्राप्त करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है तरीका? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। आपका थर्ड का आंसर भी कंप्लीट। ठीक है, हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। The leaf of a plant has tiny openings on its surface. These openings are known as stomata. Each stomata is surrounded by two kidney shaped or dumb background cells. जो क्या मैंने आपको बताया था स्टोमेटा के बारे में। ठीक है, मैंने आपको स्टोमेटा के बारे में पूरा का पूरा एक टॉपिक पढ़ाया था। इसके मैंने क्या बताया था, उसके जो स्टोमेटा जब खुलता है तो उसके चारों तरफ, दोनों तरफ क्या होती है? किडनी शेप्ड की डम्बेल ग्रंथियाँ होती हैं, जो क्या करती हैं? खुलती और बंद होती हैं। जब वो खुलती हैं तो क्या करती हैं? गैस को, या फिर जो एटमॉस्फेरिक जो गैस है उसको भीतर ग्रहण करती हैं, और भीतर ग्रहण करने के पश्चात उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को तो ग्रहण कर लेती हैं और बाकी बची गैसों को क्या कर देती हैं? बाहर छोड़ देती हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में अपना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का आवश्यकता होती है। ठीक है ना? ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अपने फिफ्थ पे आइए, व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोसिस? स्टेट गिविंग एग्जांपल। सिम्बायोसिस से हम क्या समझते हैं? सिम्बायोसिस मैंने पढ़ाया था, प्लांट्स विच लिव विद अदर प्लांट्स टाइप और शेयर देयर रिसोर्सेज, बोथ द टाइप्स एक्चुअली गेन फ्रॉम
बोथ द टाइप्स मैच म्यूचुअली गेन। मैंने आपको बताया था जो दो पौधे होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे को पोषण देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सिम्बायोसिस कहलाते हैं। और इस प्रकार का संबंध क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस कहा जाता है। इसका उदाहरण हमारा था कौन सा, फंगी। सम फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। जो हमारा फंगस होता है, फफूंद होती है, वो कहाँ उगती है, पेड़ पौधों पर रुक जाती है और उनसे क्या करती है, अपना भोजन प्राप्त करती है। खनिज लवणों का आदान प्रदान होता है जिससे दोनों के दोनों क्या बने रहते हैं, पोषक बने रहते हैं तथा दोनों के पोषक तत्वों की क्या होती है, पूर्ति होती रहती है। ठीक है, ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। इसको जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया जा रहा हूँ उनको पॉज करके नोट कर लेना। ओके, अब आते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। हमें क्या करना है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक के अंतर बताना है कि इनके बारे में परिभाषा लिखते हैं पहले तो, यानी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक की परिभाषा इस प्रकार होती है कि ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। दस इट इज न्यूट्रिशन बाय सेल्फ, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। मैंने आपको अभी भी बताया था कि ऑटोट्रॉफिक किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, साधारण तथा सरल घटकों द्वारा, वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है, जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, अन्य से। और हेटेरो मीन्स अदर्स। हेटेरो का मतलब क्या होता है, अदर्स, यानी कि जो अपना भोजन अन्य तरीके से, अन्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं, अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोटाइप्स कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक कहलाते हैं। ये अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते। ठीक है, ये आपका ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक हो गया। इनके एग्जाम्पल आप खुद लिखने हैं आपको अपने बुक पढ़ के। हाउ विल यू टेस्ट अ लीफ फॉर स्टार्च, मेंशन एनी प्रिकॉशंस यू विल टेक। हम पत्ती में स्टार्च को किस प्रकार से दर्शाते हैं या फिर किस तरह से प्राप्त करते हैं, वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। देखिए, हाउ विल यू टेस्ट अ लीफ ऑफ स्टार्च, मेंशन एनी प्रिकॉशंस यू विल टेक। टेक अ लीफ फ्रॉम अ हेल्दी पॉटेड प्लांट एंड बॉयल इट इन वाटर फॉर 5 minutes। टेक आउट द लीफ एंड पुट इट इन अ टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले पत्ती लीजिए, स्वस्थ पत्ती लीजिए, उसे पौधे से तोड़िए तथा उसे टेस्ट ट्यूब में लीजिए। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद में उसे थोड़ा उबालिए। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एल्कोहल, जिसके अंदर क्या हो, थोड़ा सा एल्कोहल हो। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। अब गर्म करने के पश्चात उस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में लीजिए एंड हीट द बीकर विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर। और बर्नर की सहायता से उस बीकर को गर्म कीजिए। व्हेन यू डू सो ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ विल कम इनटू द एल्कोहल। जब हम ऐसा करते हैं तो जो हरा वर्णक होता है पत्ती का, वो किसके अंदर आ जाता है, उस एल्कोहल में आ जाता है। इट विल बिकम कलरलेस, टेक आउट द लीफ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब हम उस पत्ती को बाहर निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं, द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक, दिस इंडिकेट्स दैट लीफ कंटेन्स स्टार्च। पत्ती का रंग थोड़ा थोड़ा नीला तथा काला पड़ जाता है। यह क्या दर्शाता है कि पत्ती के भीतर क्या है, स्टार्च यानी कि वसा है। Thus it can be concluded the starch is formed during the process of photosynthesis। तो इससे हम यह बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान क्या उपस्थित रहता है, पत्ती में स्टार्च उपस्थित रहता है। ठीक है, अब आइए हम आते हैं, हाउ डू प्लांट्स गेट नाइट्रोजन टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी नाइट्रोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दैट प्लांट सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपाउंड्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स। नाइट्रोजन थॉ एयर contains large amount of nitrogen। plant can't absorb nitrogen directly। देखिए, जो अपना जो नाइट्रोजन सिंथेसाइज की जो क्रिया होती है उसके अंदर किस किस मुख्य घटक होते हैं, अपने कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये सिंथेसाइज करने के लिए क्या होता है, मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। और जो नाइट्रोजन होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, हमें नाइट्रोजन फ्रॉम मिट्टी से, लेकिन वो सीधे प्राप्त नहीं कर सकते। सॉइल कंटेन्स सर्टेन बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। मिट्टी में क्या होता है, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, दैट कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको क्या बदल जाता है, सोल्यूबल वाटर कंपाउंड। कैसा बदल जाता है, जल में घुलनशील कर देता है, जिससे कि क्या करते हैं, दिस कंपाउंड अलोंग विद वाटर टू
गेट नाइट्रोजन। देखिए जो सॉइल होती है उसके दोबारा पर समझ लें इसको। सॉइल में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है राइजोबियम नाम का। वह राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया क्या करता है, मिट्टी में जो अपनी नाइट्रोजन होती है, जो एन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एन किसको डिनोट करता है, प्रतीक किसका होता है, नाइट्रोजन का। जो मिट्टी में मिट्टी के आसपास में जो अपनी एटमॉस्फेरिक या वातावरण में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उसको क्या कर देता है, उसके जटिल कणों को जल में घोल देता है। और जो जल में घुलनशील कण होते हैं उन्हें क्या करते हैं, पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना जो उन्हें नाइट्रोजन की उपस्थिति चाहिए होती है प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरत होती है, वो उनकी कमी पूरी हो जाती है।